जब हम कहते हैं कि ये आपका अपना चैनल है तो हम उसे चरितार्थ भी करते हैं। हमने रायपुर के सड्डू प्राइमरी स्कूल के जर्जर होने की खबर हमारे कार्यक्रम विस्तार विशेष में दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के 12 घंटे के अंदर ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और जर्जर भवन को तोड़ दिया गया है। वहीं 12 कमरे के नए भवन की मंजूरी भी मिल गई है। विस्तार न्यूज़ सरकार और प्रशासन का भी धन्यवाद देता है, क्योंकि हमारे प्रयास और उनके संवेदनशीलता के कारण ही अब 500 परिवारों के बच्चे सुरक्षित पढ़ाई कर सकेंगे। देखिए बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित करने वाली हमारी ये खबर। हमने दिखाई थी जर्जर स्कूल की खबर। 12 घंटे के अंदर हुआ बड़ा असर। विस्तार न्यूज चाहता है कि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करें और देश का नाम रोशन करें, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि किसी बिल्डिंग के छत का प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पूरी बिल्डिंग गिर जा रही है, तो हमें दुख होता है और इसलिए हम प्रयास करते हैं कि प्रशासन को सचेत करें और असुरक्षा की लटकती हुई तलवार को दूर करें। अब आप यह प्राथमिक शाला सड्डू की प्रिंसिपल सरिता शर्मा के चेहरे की खुशी देखिए, क्योंकि ये 24 घंटे पहले परेशान थी और गुहार लगा रही थी कि स्कूल सुधरवा दीजिए। अब उनके चेहरे की मुस्कान से ही आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार की राहत स्कूल के प्राचार्य और बच्चों को मिली होगी। समय था रात के 9:30 बजे, जब हमने सड्डू प्राथमिक शाला में जर्जर स्थिति और कभी भी गिर जाने वाली छत की खबर दिखाई थी। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जब वहां कवरेज करने पहुंचे, तब उनके छूने मात्र से स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने लगी थी। वो डराने वाली तस्वीरें भी हमने कैमरे में कैद की। पूरा क्लासरूम है और यहाँ पर लगभग तकरीबन जो बताया जा रहा है 40 से 50 बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन ये जर्जर स्थिति होने के कारण यहाँ पर प्लास्टर सीपेज के कारण लगातार गिर रहा है और दीवार गिरने की भी आशंका बनी हुई है, इसलिए इस क्लासरूम को बंद कर दिया गया है। तस्वीर राजधानी रायपुर से ही लगे सड्डू के प्राथमिक शाला की थी, जहां बरसात में सीपेज के चलते छात्रों को खतरे के बीच ही पढ़ाई करना पड़ रहा था। छोटे छोटे बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। यहां किसी भी वक्त छत का प्लास्टर और जर्जर दीवार गिर सकती थी। खबर का असर, विस्तार न्यूज की खबर का 12 घंटे के अंदर असर हुआ। जर्जर स्कूल भवन को नगर निगम ने गिराया। 12 कमरे का नया स्कूल भवन तैयार होगा। जो कक्षाएं सुरक्षित हैं, उनमें 2 पालियों में लगेगा स्कूल। जल्द नया स्कूल बनाने का काम शुरू होगा। 500 परिवारों के बच्चे सुरक्षित पढ़ाई कर सकेंगे। विष्णु सरकार संवेदनशील है और 24 घंटे भी नहीं हुए थे जिसकी हमने रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद अब इन 500 परिवारों को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि इनके बच्चे अब सुरक्षित जगह पढ़ाई करेंगे। और नगर निगम रायपुर ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद में अब स्कूल जर्जर स्कूल को धराशायी कर दिया गया है। तस्वीर देखिए आप कि कल ये वही जगह था जहां पर मैंने छत को छुआ था। छत को छूने के बाद में वहां से पूरा प्लास्टर जो है वो तेजी के साथ गिर रहा था। अब देखिए उस पूरे बिल्डिंग को जो है वो जर्जर हालत में पाने के कारण उसको गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो बोर्ड है यहाँ पर सावधान का बोर्ड भी जो है वो लगा दिया गया है, नोटिस लगा दी गई है। तस्वीर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये भवन जर्जर है, कृपया इस भवन से दूरी बनाकर रखें। इसका जोन क्रमांक 9 के आयुक्त ने इस पर सावधानी की चेतावनी जारी की है। तो समझिएगा कि किस प्रकार से संवेदनशीलता सरकार की दिखी। और जो हमारा टैगलाइन है आपका अपना चैनल, उस पर हम सार्थक साबित होते हैं और जो वादा आपसे करते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। ये विस्तार न्यूज वाले परसों आए थे और हमारे विद्यालय का पूरा कवरेज लिए थे। जीर्ण भवन की पूरा इन्होंने कवरेज लेकर के दिखाया था। उसके बाद आज सुबह से नगर निगम की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी की, शिक्षा विभाग, सब आ गए थे आज। और अभी भी देखिए 5 बज रहा है, हम सब पूरे स्टाफ और हमारे अधिकारी सब स्कूल में ही हैं। और कल से ही डिसीजन लिया गया कि कल से विद्यालय 2 भाग में संचालित होगा ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद है आपको। ये भवन तो इतना जीर्ण शीर्ण था, हम लोग पहले भी आवेदन दे चुके थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आपके माध्यम से वो हमें जानकर बहुत खुशी हुई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमरे, मतलब 7-8 कमरे हैं जिसको हमारे
जो संकुल स्तर के जो अधिकारी आए हैं वो भी आश्वासन दिए हैं कि इसको भी तुरंत करवाएंगे और अब स्कूल को 2 पाली में लगाना है ऐसा करके। तो इसके लिए मैं अपना संकुल समन्वयक का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नगर निगम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा वहां पर पहुंचे तो उनके सामने नौनिहाल जमीन में बैठकर टपकती छत के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। हमने खबर दिखाई, 12 घंटे के अंदर प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और सड्डू के प्राथमिक शाला के अलावा अन्य स्कूलों के जर्जर बिल्डिंगों का भी मुआयना किया गया। विस्तार न्यूज़ के द्वारा जो समाचार चलाया गया था कल, इस संबंध में मैं आपको और अवगत कराना चाहूँगा कि आज नगर निगम की तकनीकी परीक्षण दल के द्वारा इस परिसर का निरीक्षण किया गया है और हमने आयुक्त नगर निगम को भी एक पत्र आज ही प्रेषित किया है। और भवन में आप देख रहे हैं कि मेरे राइट साइड में जो कमरे बने हुए हैं, जिसमें से 2 कमरों पे सावधानी का निर्देश भी चस्पा किया गया है। हमारी कोशिश यही है, हम अपने माध्यम से प्रशासन और सरकार को सचेत कर पाएं ताकि समय रहते एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम सागर और रीवा में समय पर ध्यान न देने के चलते हाल ही में 13 बच्चों को खो चुके हैं। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।